नमस्कार, सनमार्ग लाइव में दोपहर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा रांची के मोरहाबादी मैदान में सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। सभी नेताओं ने राजीव गांधी को याद किया। राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर गांधी प्रतिमा से शहीद स्मारक जिला स्कूल तक दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। दौड़ को पूर्व केंद्रीय मंत्री झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने झंडी दिखाकर शुरू किया। प्रथम विजेता को 10,000 नकद और मोमेंटो दिया गया, वहीं दूसरे विजेता को 5,000 नकद और तीसरे विजेता को 3,000 नकद और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। मौके पर सुबोध कांत सहाय समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, 75वीं जयंती मना रहे हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी का। उनकी उपलब्धियां देश में इतनी रही, अगर आप देखें तो पंचायती राज जो इस देश में कायम हुआ है उनके कार्यकाल में हुआ, और जो आरक्षण महिलाओं को उन्होंने आगे राजनीति में लाने का काम शुरू किया था, उन्हीं की देन है कि आज 33% से 50% लोग पंचायती में और नगर में भी आज महिलाओं को आरक्षण मिलता है। जो डिजिटल की बात होती है, कंप्यूटर की बात होती है, अगर क्रांति इस देश में क्रांति किसी ने लाया, जब उन्होंने कंप्यूटर युग लाने की बात करी थी तो विपक्ष ने पूरा पार्लियामेंट संसद को घेर लिया था, बोला था देश बर्बाद हो जाएगा। आज उसी डिजिटल इंडिया की वजह से आज देश तरक्की कर रहा है, और अगर कोई क्रांति डिजिटल में लाया तो राजीव जी ने उसका नींव रखकर आगे बढ़ाने का काम किया। इस अवसर पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। सभी ने राजीव गांधी को याद किया और उनके विचारों को आत्मसात करने की बात कही। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि राजीव गांधी ने ही कंप्यूटर की बात की थी, जिसे विपक्ष आज डिजिटल इंडिया बनाने की बात करता है। राजीव जी के बारे में आई है, लेकिन जिस धरती पे हम खड़े हैं, मूलतः अगर झारखंड बना तो ये इतिहास गवाह है कि वो जब आदिवासी क्षेत्र का दौरा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल का दौरा कर रहे थे, उसके बाद जाके उन्होंने कमिटी ऑन झारखंड मैटर बनाया। पहली बार झारखंड शब्द को उन्होंने सार्थकता दिया, और वो रिपोर्ट 90 में हमने पार्लियामेंट में पेश किया था, जो आधार बना। आपको याद करना होगा, सोनिया गांधी नेता विपक्ष की हैसियत से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में समर्थन दिया कि हम राज्य गठन में आपको मदद करेंगे, जबकि उनके एलाई जो थे समता पार्टी और अकाली दल वगैरह विरोध कर रहे थे बिहार के और दूसरे उत्तराखंड के बनने में। तो राजीव गांधी का देन एक 21वीं सदी का दृष्टा के तौर पे उनको देखा जाए कि युवाओं के बारे में, और जो आज पंचायती राज को मामूली नहीं समझा जा सकता। उन्होंने जब कहा था कि रुपए का जो है वो 14 आना बर्बाद हो जाता है, 2 आना काम में आता है, तो आज पंचायत को जो डायरेक्ट पैसा जा रहा है, ये उनके सपनों को हम लोगों ने यूपीए सरकार में पूरा किया था। आज राजीव गांधी की 75वीं जयंती पूरे देश, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, और झारखंड में भी हम लोगों ने शुरुआत किया है कि सद्भावना दौड़ से। सद्भावना दौड़ का भी ये अंतिम पायदान था, तो हम ये कह सकते हैं सद्भावना दौड़ आज के दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ी सार्थक इसलिए कि जिस तरह से देश में उथल पुथल हो रही है, जिस तरह से लोगों के बीच में टकराव सरकार के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, ऐसे माहौल में ये सद्भावना दौड़ का बहुत ही महत्व है। और हमको लगता है कि इसलिए हम लोगों ने सद्भावना दौड़ का आयोजन किया कि सब लोगों को हम लोग कैसे साथ लेके चलें, कैसे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ हम लोग कैसे लें, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने सद्भावना दौड़ का आयोजन किया। और हमको लगता है कि एक हम लोग ने मैसेज देने का प्रयास किया कि झारखंड में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, आपको पता है। कांग्रेस इस बात पे विश्वास रखती है कि हम लोग सब लोग एक साथ सबको लेके चलें। कांग्रेस में पड़ी दरार यूं तो अब सभी को साफ दिखाई दे रही है, लेकिन राजीव गांधी की जयंती पर ये कलह भूल सभी साथ आए, ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है। सनमार्ग लाइव के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।
राजीव गांधी की आज 75वीं जयंती है, जिसको लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह, सुबोधकांत सहाय, सुखदेव भगत सहित कई नेताओं ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर राजीव गांधी को याद किया। जिस व्यक्ति ने हमें ये आज़ादी दी कि कश्मीर में क्या हो रहा है वो कन्याकुमारी का व्यक्ति जान सकता है, जिस व्यक्ति ने हमें ये आज़ादी दी कि माँ बाप हमसे दूर रहते हैं तो उनका हाल ठीक है या नहीं है, उस व्यक्ति की निर्मम हत्या जो की गई, उन्होंने देश के लिए जो अपनी शहादत दी, तो उनको याद करते वक्त अगर हम अपने शरीर का थोड़ा खून दे पाते हैं तो एक अच्छा लगता है, एक मुस्कुराहट आती है। आपने देखा होगा जब मैं खून दे भी रहा था तो मेरे चेहरे पे डर नहीं, मुस्कुराहट थी, मतलब भय नहीं था कि भाई खून निकल रहा है शरीर से, मुस्कुराहट थी। क्योंकि जो व्यक्ति हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राण त्याग गया, उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और राजीव जी की जो सोच थी, उस सोच को मैं सलाम करता हूँ। आज जो देश बना है, आज जो हम डिजिटल इंडिया, वन इंडिया और ये सारी बातें करते हैं, इसका जो श्रेय है, इसका जो देन है, वो आदरणीय श्री राजीव गांधी जी को जाता है। बिल्कुल कांग्रेस एकत्रित होकर आज राजीव जी के 75वें वर्षगांठ पे सब लोग संकल्पित हैं कि रघुवर दास जी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि 5 साल में जो इन्होंने झारखंड में किया है, हर फ्रंट जो इन्होंने वादे किए सब घोषले थे। अब जब 1 महीना इलेक्शन लगा है तब रोज घोषणा होती है कि नौकरी दे देंगे, किसानों को दे दें। 5 साल तक किसानों, नौजवानों, बच्चे बच्चियों के लिए क्या कर रहे थे 5 साल के लिए? एक घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि 24 घंटे मेरी सरकार बनेगी तो मैं 24 घंटे बिजली रहेगी। आप और आपके दर्शक बिजली को लेके, कोयले का सारा झारखंड में व्यवस्था है और यहीं बिजली नहीं है, फिर 5 साल में इस सरकार ने किया क्या? आगे बढ़ेंगे। फ्रांस के मैकॉन में आयोजित होने वाली 12वीं इंटरनेशनल पियरे दी काउंटरबीन यूथ फोरम 2019 में शिरकत करने के लिए राज्य से 7 खिलाड़ियों को फ्रांस रवाना किया गया। आपको बता दें कि ओलंपिक मूवमेंट को सशक्त करने और खेल भावना को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से फ्रांस में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस संकल्प के साथ झारखंड की राजधानी रांची से 7 खिलाड़ियों को देश की कमान लिए फ्रांस रवाना किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह ओलंपिक वैल्यूज के ऊपर फ्रांस में आयोजित एक फोरम है, जिसमें अलग अलग देश शामिल हो रहे हैं। 8 दिवसीय फोरम में गेम्स के एथिक्स और वैल्यूज को लेकर चर्चा होगी। लॉन्ग जंप, 100 मीटर स्विमिंग, क्रॉस कंट्री रेस, थ्रो बॉल जैसे 5 खेलों में प्रतिस्पर्धा भी होगी। वहीं मामले पर खिलाड़ियों का कहना है कि इस मौके से वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उनकी कोशिश रहेगी कि देश का झंडा हर क्षेत्र में बुलंद कर सकें। ये जो जिम्मेदारी हमें कोबर्टन टीम के तौर पे मिली है, ये हमारे कंधों पर पूरे 125 करोड़ की आबादी का बोझ है। इस बोझ को हम ज़रूर पूरा करेंगे और ये बोझ नहीं है, ये हम देश का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। ये जो पूरी देश की आबादी है उन्हें हम ज़रूर उम्मीद होगा। और उस फोरम, वो ऐसा फोरम है जहाँ पे हमारा देश संस्कारों के लिए जाना जाता है, एथिक्स के लिए जाना जाता है, और उस देश में हम अपने संस्कार और एथिक्स को जरूर प्रूफ करेंगे और देश का नाम अवश्य रोशन करेंगे। है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इसके लिए और हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे अपने आप को इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, और हम लोग कोशिश करेंगे लेवल बेस्ट कि हम लोग ज़रूर अपने आप को, अपने देश को अच्छे से रिप्रेजेंट करें और देश का नाम रोशन करें। कार्यक्रम में मोगिया स्टील के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने अन्य अधिकारियों के साथ फ्लैग ऑफ सेरेमनी में हिस्सा लिया। फ्रांस में जाकर बेहतर खेल का प्रदर्शन और खेल भावना में मिसाल कायम करने को लेकर उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। मैं चाहता हूं कि वहां जाके हमारे देश का नाम रोशन करें। एथलेटिक्स में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें तो अच्छा कर ही करें, साथ में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें भी देश की जो नृत्य परंपरा है, कला परंपरा है, उसका नाम रोशन करें, परचम फैलाएं। और जिस उद्देश्य के लिए, फेयर प्ले के उद्देश्य के लिए और खेल के माध्यम से सद्भावना फैलाने का जो उद्देश्य होगा, उसमें ये पूर्ण रूप से सफल हो। क्योंकि आज अगर दुनिया को किसी चीज़ की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा वो सद्भावना की ज़रूरत है। तो वो सद्भावना फैलाएं और उसी के साथ साथ एक अच्छी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और टीम परफॉर्मेंस करके देश का परचम फहराएं। बहरहाल ओलंपिक मूवमेंट को सशक्त करने और खेल भावना को प्रमोट करने के उद्देश्य से फ्रांस में आयोजित यूथ फोरम में
भारतीय टीम के तौर पर राज्य के खिलाड़ियों का हिस्सा लेना गर्व की बात है। सनमार्ग लाइव के लिए कौशल कुमार की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील सिंह ने सूचना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी कि नए झारखंड विधानसभा भवन के निर्माण का कार्य 95% तक पूरा हो चुका है। साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का निर्माण कार्य भी दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, राज्य में 4 बड़े विश्वविद्यालय बनाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। भवन निर्माण विभाग की बात करें तो सरकार की जो कोर कैपिटल HEC एरिया है, वहाँ पे विधानसभा बिल्डिंग है, हाईकोर्ट बिल्डिंग है, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की बिल्डिंग है, और इसके अलावा जो नया सचिवालय वहाँ पे बनना है उसके बारे में सारी जो कार्रवाई हो रही है। उसके अलावा झारखंड भवन दिल्ली में जो अभी जिस पे काम चल रहा है, 2 और जगहों पे काम चल रहा है, काम शुरू होगा वहाँ पे जल्दी ही। RFP बना के हम लोगों ने उसके लिए कंसल्टेंट बहाल करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, मुंबई और पुरी के लिए जो गेस्ट हाउस है। इसके अलावा विभिन्न जिलों में बहुत सारे हमारे कलेक्ट्रेट की योजनाएं हैं जो कंप्लीट भी हो चुकी हैं, जिसमें मैंने 2 बुकलेट आप लोग को दी हैं, आप लोग को मिली होंगी। एक बुकलेट है बिल्डिंग विभाग की बुकलेट है, और दूसरी बुकलेट है एक जो बिल्डिंग कॉर्पोरेशन है, जो उसकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन सबकी जानकारियां हम लोगों ने इस बुकलेट पे आप लोग को उपलब्ध कराई है। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड के बाहिर ग्राम के ग्रामीणों ने माल पहाड़ी पावर सब स्टेशन पर प्रदर्शन कर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को ठप कर दिया। आक्रोशित ग्रामीण गांव में बीते 4 दिनों से बाधित बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग कर रहे हैं। पावर सब स्टेशन की बिजली आपूर्ति ग्रामीणों द्वारा बंद कर दिए जाने की वजह से माल पहाड़ी के लगभग 200 पत्थर खदानों एवं क्रशरों में काम पूरी तरह बाधित हो गया है, जिससे हजारों उपभोक्ताओं के घर की बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि 4 दिन पहले गांव का ट्रांसफार्मर जल गया और तब से लेकर आज तक बिजली आपूर्ति बाधित है। ग्रामीण शीघ्र दूसरा ट्रांसफार्मर लगाने बिजली आपूर्ति गांव में बहाल करने की मांग कर रहे हैं। जी तो अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।